स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसका मैं डेफिनेशन और उसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूं। जिन स्टूडेंट्स का 2 नंबर में क्वेश्चन आता है उसमें डिफाइन करके आता है, डिफाइन होमोजीनियस लीनियर पीडीई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्टकट में पीडीई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट मैंने बोला है। इसका डेफिनेशन बताइए, लिखिए करके आता है। और ये मेरा इंट्रोडक्शन 1 है जिसमें मैं सिर्फ आपको होमोजीनियस लीनियर पीडीई विथ कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है ये बता रही हूं विद एग्जांपल। इसके बाद हम लोग सीएफ और पीआई निकालना पड़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन 1 विद एग्जांपल। आपका डेफिनेशन आएगा, होमोजीनियस लीनियर पीडीई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को डिफाइन करिए। इसका एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये रहा इसका डेफिनेशन। क्या है? एक इक्वेशन है जो किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो डेल की पावर एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन, यहां पर एन और यहां पर एन, प्लस अगला a1 लिखेंगे, डेल की पावर एन जेड ऐसे ही रहेगा, नीचे डेल एक्स की पावर n-1 और डेल वाई की पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब n-1 और 1 ऐड होगा तो पावर क्या आएगा, n ही आएगा, प्लस अगला a2, a1 है तो a2, ये ऊपर वाला पावर सेम रहेगा, डेल की पावर n z अपॉन यहां पर x की पावर n-1 था तो डेल x की पावर n-2 और इंटू क्या आएगा, y स्क्वायर आएगा, n-2 और 2 ऐड होगा तो n आएगा। एंड द लास्ट टर्म an, a1 a2 an, क्या आएगा ऊपर, डेल की पावर nz अपॉन डेल x की पावर, देखिए n-1 है, n-2 है तो n-n और इंटू y की पावर, देखिए 1 है 2 है तो y की पावर n, ऐसा याद रखेंगे। और ये n-n क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1, तो डेल y की पावर n आएगा लास्ट टर्म, डेल की पावर nz अपॉन डेल y की पावर n इज इक्वल्स टू राइट साइड में xy का फंक्शन होगा, कैपिटल f ऑफ xy इसलिए मैंने लिखा है। अब इसके नीचे मैंने लिखा, ये जो है ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, होमोजीनियस लीनियर पीडीई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, एक इक्वेशन है जो इस फॉर्म में लिखा जाता है। नंबर 1 डालिए और इसके नीचे बताइएगा, इज कॉल्ड, मतलब इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n। रीजन बताऊंगी क्यों बोला जा रहा है ऑफ ऑर्डर n, ये मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें मैंने रीजन बताया है क्यों होमोजीनियस वगैरह बोला जा रहा है। Since each term contains derivative of same order n and the coefficient of each derivative is constant। क्या बोल रहे हैं सुनिए, ये आपका क्या है, होमोजीनियस है। क्यों है होमोजीनियस, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक एक वर्ड लगाते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, हाँ है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव्स हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव है। ये जो डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है यहां पर वो कैसे डेरिवेटिव्स है, तो पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहां पर, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट है, पहला चीज, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके आगे मैं एक वर्ड जोड़ रही हूं, लीनियर, लीनियर लिखा हुआ है, तो देखिए इसका डिग्री देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो कौन है हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये सभी हाईएस्ट डेरिवेटिव है। क्यों, क्योंकि डेल की पावर n है जिसमें z का सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हो रहा है, उसे हम हाईएस्ट डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसमें n टाइम्स और इसमें भी n टाइम्स, इसमें भी n टाइम्स, मतलब दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसके होल पावर में क्या लिखा हुआ है, 1, मतलब ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो ये देखिए इसका ये जो पहला डेरिवेटिव है इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, ये भी जो डेरिवेटिव है इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट, ये भी जो डेरिवेटिव है इसका भी कोफिशिएंट कांस्टेंट, ये भी डेरिवेटिव इसका भी कोफिशिएंट कांस्टेंट, इसलिए इसको विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहा जा रहा है। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब हिंदी में होता है समघात। तो देखिए होमोजीनियस क्या होता है, आप सबसे पहले देखिए
के कितने टर्म है, जितने भी टर्म है सभी में क्या होने चाहिए, डेरिवेटिव होने चाहिए होमोजीनियस के लिए, और सभी का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम, समान घात। सभी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। जितने भी टर्म्स है उसमें डेरिवेटिव होने चाहिए और सबका ऑर्डर सिमिलर होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है। हर एक टर्म में डेरिवेटिव है और सभी का ऑर्डर सेम है, दैट इज एन। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, होमोजीनियस। तो मैंने इसीलिए लिखा है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके नीचे मैंने लिखा है इज कॉल्ड क्या, होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों, क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स जो है डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट कांस्टेंट है। और होमोजीनियस क्यों, क्योंकि जितने भी टर्म्स है सभी में डेरिवेटिव है और सभी का ऑर्डर सेम है, और वो ऑर्डर क्या है, एन। इसलिए एन ऑर्डर का ये होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, सिंस ईच टर्म कंटेन्स डेरिवेटिव, सभी टर्म्स में डेरिवेटिव है और उनका सेम ऑर्डर है, और वो ऑर्डर कौन है, एन है। एन, ये देखिए इसका ऑर्डर एन, इसका ऑर्डर एन, इसका ऑर्डर एन, इसलिए ये होमोजीनियस कहला रहा है। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि द कोफिशिएंट ऑफ ईच डेरिवेटिव, सभी डेरिवेटिव्स जो प्रेजेंट है उसके कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, ये तो हो गया डेफिनेशन, ये आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में। इसको आप लिखेंगे, 1 नंबर डालेंगे, फिर इसके नीचे लिखना है इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्यों, ये बताइएगा। सिंस ईच टर्म कंटेन्स डेरिवेटिव, हर एक टर्म्स जो है वो डेरिवेटिव कंटेन कर रहा है ऑफ सेम ऑर्डर एन, सेम ऑर्डर बोलिएगा तभी ये होमोजीनियस होगा। एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच डेरिवेटिव, और हर एक डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। बस इतना लिखेंगे। अब जब भी एग्जाम में आता है होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट को डिफाइन करिए तो सिर्फ इतना ही देंगे। अब इसके बाद इसको सिंबॉलिक, ये सब मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए प्रिपेयर करवा रही हूं। सिंबॉलिक फॉर्म, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, तो डेल बाई डेल एक्स को हम डी से रिप्लेस करते हैं और डेल बाई डेल वाई को हम डी डैश से रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, डी की पावर एन, जेड रहेगा, जेड मैंने जेड को बाहर कर दिया है, प्लस a1 एज इट इज। ये डेल एक्स की पावर एन है इसलिए d की पावर n माइनस 1 लिखी हूं। डेल बाई डेल एक्स को हम d से रिप्लेस करते हैं और डेल बाई डेल y को हम d डैश से रिप्लेस करते हैं। चूंकि डेल एक्स की पावर n माइनस 1 है इसलिए d की पावर n माइनस 1 और डेल y है इसलिए d डैश प्लस a2। डेल बाई डेल एक्स, एक्स की पावर है, डेल एक्स की पावर n माइनस 2 है इसलिए d की पावर n माइनस 2 और डेल y स्क्वायर है इसलिए d डैश का स्क्वायर, डेल बाई डेल y को हम d डैश लिखते हैं तो d डैश का स्क्वायर प्लस डॉट 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 an। ठीक है, डेल बाई डेल एक्स, इसकी पावर 0 है, डेल एक्स की पावर, दैट मींस d वाला पार्ट आपका 0 है। डेल y की पावर n है इसलिए इसको क्या लिखोगे, d डैश की पावर n, an d डैश की पावर n, डेल बाई डेल y की पावर n है तो d डैश की पावर n और बाहर पर z इज इक्वल्स टू कैपिटल f ऑफ एक्स वाई। ये इसका d डैश वाला सिंबॉलिक फॉर्म जो आप एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको। ये रहा इक्वेशन 2, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब ये लाइव एग्जांपल है। अच्छा, अब इसको शॉर्टकट में और क्या लिख सकते हैं, ये पूरा फंक्शन है, किसका फंक्शन है, d डैश का। तो मैंने इसको क्या लिखा, f ऑफ स्मॉल f से रिप्रेजेंट करिए क्योंकि ऑलरेडी वहां पर कैपिटल f है। स्मॉल f ऑफ d डैश कॉमा z इज इक्वल्स टू कैपिटल F ऑफ एक्स वाई। स्मॉल f ऑफ d डैश मतलब ये पूरा d डैश का फंक्शन है और बाहर z, इसी को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में शॉर्टकट फॉर्म में लिखा हुआ है, स्मॉल f d डैश, ये पूरा d डैश का फंक्शन है और बाहर z इज इक्वल्स टू कैपिटल F ऑफ एक्स वाई। अब ये देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, del 2z by del x square minus 5 del 2z by del x del y plus 6 del 2z by del y square is equals to 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसा, अब इसको पहचानते हैं क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो होमोजीनियस के भी रहेंगे और नॉन होमोजीनियस के, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस का क्वेश्चन आया कि नॉन होमोजीनियस। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसे देखिए। तो ये एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है, हाँ मैंने देखा del 2z by del x स्क्वायर है, सभी टर्म्स में डेरिवेटिव है। सबसे पहले del 2z, यहां पर
जो डेरिवेटिव्स है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स है, डेल एक्स डेल वाई मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स है, मतलब ये पीडीई है, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, अब उसके बाद देखिए ये लीनियर है क्या, तो इसकी डिग्री देखिए यही हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तीनों ही हाईएस्ट डेरिवेटिव है क्योंकि तीनों का ऑर्डर सेम है। होल पावर में क्या लिखा हुआ है 1, मतलब हाँ ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है इसलिए ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके आगे विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है क्या, देखिए इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट, इसका कोफिशिएंट 5 कांस्टेंट, इसका कोफिशिएंट 6 कांस्टेंट, मतलब विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है। तो अब ये पूरा क्या हो गया, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब होमोजीनियस है कि नहीं ये देखिए, क्योंकि आप होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों पढ़ोगे। होमोजीनियस में देखिए तीनों टर्म्स में डेरिवेटिव हाँ है, तीनों का ऑर्डर देखिए, ऑर्डर अगर तीनों का ऑर्डर सिमिलर है मतलब ये होमोजीनियस है। तो इसका ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर टू, डेल का जो पावर होता है उसे हम ऑर्डर करते हैं, तो इसका ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर टू, मतलब हाँ ये होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। और कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। राइट साइड में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब इसमें z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और xy जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम जब भी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो z इज इक्वल्स टू xy के फॉर्म में आएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक रिलेशन होता है। किसके बीच रिलेशन होता है, तो वेरिएबल्स के बीच। कौन से वेरिएबल्स के बीच, इनमें जो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं का आपस में रिलेशनशिप होगा। तो कितने वेरिएबल है इसमें, z x y, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे जो है हमारा z, क्योंकि z का डेरिवेटिव हो रहा है। z को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट साइड में लिखा जाता है, मतलब z की वैल्यू x y के फॉर्म में आएगी। इसका सॉल्यूशन ये आएगा। अब नेक्स्ट को देखते हैं क्या ये होमोजीनियस है, देखा जाए तो सेकंड वाला एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ओके लिखा है। हम सबसे पहले देखिए पीडीई है, हाँ है पीडीई क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटेन कर रहा है। इसका ऑर्डर देखिए, ये सॉरी इसकी डिग्री देखिए, क्या ये लीनियर पीडीई है, तो दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर में 1 है, मतलब हाँ लीनियर पीडीई है। अब इसके बाद देखिए विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट, इसका भी कोफिशिएंट कांस्टेंट, मतलब हाँ विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो अब ये क्या हो गया, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है ये आइडेंटिफाई करिए। तो 2 टर्म है, दोनों में डेरिवेटिव है, दोनों का ऑर्डर सिमिलर है, 2 दैट मींस ये होमोजीनियस भी है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, दिस इज होमोजीनियस लीनियर पीडीई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और राइट साइड में आपका क्या दिया हुआ है, 0। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट अगला भी पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन कर रहा है, हाँ इसका जो डिग्री है दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव होल पावर 1, दैट मींस लीनियर है, लीनियर पीडीई। कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है, हाँ कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या होमोजीनियस है, 3 टर्म है, तीनों में डेरिवेटिव है, तीनों का ऑर्डर सेम है, मतलब हाँ ये होमोजीनियस है, दैट मींस दिस इज होमोजीनियस। थर्ड वाला जो एग्जांपल है वो भी होमोजीनियस लीनियर पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। बट इसके राइट साइड में 0 नहीं दिया हुआ है, एक्स वाई का फंक्शन दिया हुआ है। अगर राइट साइड में 0 दिया रहता है तो जो हम CF निकालते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन निकालना सिखाऊंगी आपको। CF और PI के सॉल्यूशन से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आता है। जैसे थर्ड है उसमें आपका CF भी निकलेगा, CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। 2 के सम से आंसर आएगा थर्ड वाले का। लेकिन ऊपर का जो 2 है उसके राइट साइड में 0 है, तो जो हम CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे वही हमारा क्या होगा, Z होगा। अब मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना सिखाया है, जो आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि ऑक्सिलियरी इक्वेशन फाइंड करना पड़ता है CF के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड करते हैं जिसके लिए हमको ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको d' के फॉर्म में चेंज करना रहता है। अब क्या चेंज करेंगे, तो डेल बाई डेल एक्स को आप d से रिप्लेस करोगे और डेल बाई डेल वाई को आप किससे रिप्लेस करोगे, d' से रिप्लेस करोगे। तो डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर है, मतलब ये d स्क्वायर z बन गया -5। अब डेल एक्स डेल वाई है तो d' लिखेंगे और z +6 डेल वाई स्क्वायर है इसलिए d' स्क्वायर z। डेल बाई डेल वाई को हम d' से रिप्लेस करते तो d' स्क्वायर z इज इक्वल्स टू 0।
नीचे वाला डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर है तो डी डैश स्क्वायर सॉरी डी स्क्वायर जेड, इसमें डेल वाई स्क्वायर है तो डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू 0। थर्ड वाले में देखिए डेल एक्स क्यूब है तो डी क्यूब जेड आएगा, इसको देखिए डेल एक्स स्क्वायर है तो डी स्क्वायर आएगा, डेल वाई है तो डी डैश आएगा, डेल एक्स स्क्वायर है इसलिए डी स्क्वायर, डेल वाई है इसलिए डी डैश, तो डी स्क्वायर डी डैश टेन वैन रहेगा आपका और बाहर पर जेड। नीचे वाले को देखिए डेल एक्स स्क्वायर है मतलब डी स्क्वायर, डेल वाई है मतलब डी डैश ऑफ जेड, यहां पर डेल वाई क्यूब है तो डी डैश क्यूब का जेड आएगा, डी डैश क्यूब ऑफ जेड और इज इक्वल्स टू जो फंक्शन है वो आपका एज इट इज। तो इस तरीके से ये जो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको हम डी डी डैश के फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसका क्या निकालते हैं, सीएफ निकालते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको सीएफ फाइंड करना सिखाऊंगी। आफ्टर दैट हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं पीआई का प्रोसेस नहीं बताऊंगी, मैं 4 पैटर्न बताऊंगी, उसमें सब कवर हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।